हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल द फिजिक्स वेव एंड माय नेम इज़ हेमंत कुमार। आज हम बात करेंगे क्लास 10th का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का लेक्चर नंबर 5, जो कि अपना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का लास्ट लेक्चर है। जो हमारे पास इसमें हम बात करेंगे बेसिकली न्यूमेरिकल्स की, जो कि बहुत ही ज़्यादा आपके पास क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं वो बोर्ड ऑफ व्यू से। बात समझ में आया? तो इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले साइन कन्वेंशंस की, उसके बाद हम बात करेंगे मिरर फॉर्मूले की, और उसके बाद हम उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स कैलकुलेट करेंगे। यानी कि यहाँ पे आपका जो चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वो फिनिश हो जाएगा। उसके बाद आएगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए शुरू करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर हम बात करें कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम स्फेरिकल मिरर्स को पढ़ेंगे, और स्फेरिकल मिरर के लिए जो आपका लेक्चर नंबर 3 है और 4 है वो ब्रीफली एक्सप्लेन है। जैसे 3 के अंदर हमने आपको कॉनकेव मिरर के बारे में ब्रीफली सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे दिया हुआ है, और लेक्चर नंबर जो 4 है उसमें आपके सामने है कॉन्वेक्स मिरर, उसके यूजेस वगैरह, इमेज ऑफ फॉर्मेशन, एनीथिंग्स। अब इसके अंदर हम उनसे रिलेटेड बात करेंगे। तो सबसे पहले वो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि वो वीडियो आप ज़रूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमारे पास सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें साइन कन्वेंशंस। साइन कन्वेंशंस का मतलब है कि जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो हम वहाँ पे कुछ चीज़ों को पॉजिटिव लेंगे, कुछ चीज़ों को नेगेटिव लेंगे। तो कैसे पॉजिटिव कैसे नेगेटिव, चलिए स्टार्ट करें इसको। तो सबसे पहले सपोज करो मैं यहाँ पे एक मिरर बना रहा हूँ, और आपको पता है ये मिरर कौन सा है। अब अभी नहीं पता आपको, अब पता चलेगा जब पॉलिश होने के बाद। पहले नहीं बता सकते कौन सा मिरर है, आफ्टर पॉलिश बताओगे आप कि ये पॉलिश कहाँ हुई, इसके बाहर की तरफ हुई है, मतलब कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर वाला है। जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर वाला होता है तो कौन सा मिरर कहलाता है, वो कॉनकेव मिरर कहलाता है। कौन सा मिरर आपके पास, कॉनकेव मिरर। बात नंबर 1, इसको हमने बोला था पोल। यहाँ पे आपके पास था फोकस, यहाँ पे आपका पास था सेंटर ऑफ कर्वेचर। बात समझ में आया? अब ये आपके पास यहाँ पे हो गया। चलो अगर मैं नंबर 2 पे बनाऊँ अपने पास सेकंड मिरर, ये सॉरी ऐसे नहीं, इसको ऐसे बनाएंगे, ठीक है। और इसमें मैंने क्या किया, पॉलिश की अंदर की साइड। अब आपके पास कौन सा मिरर बन गया, ये आपके पास कॉन्वेक्स मिरर है। कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स। ये आपके पास पोल। अब इसका फोकस कहाँ बनेगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ बनेगा। आप कोई आर्क बनाना है तो प्रकार को कहाँ रखना पड़ेगा आपको, इस साइड। तो आपको यहाँ पे आपके पास क्या मिलेगा, फोकस, और यहाँ पे आपके पास क्या मिलेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। बात समझ में आया? और ये आपके पास कौन सा मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। इसमें जो सबसे बड़ा मेन रोल है वो आपके पास पोल का है, ठीक है। चलो इसका जो रूल नंबर 1 की बात करें तो रूल नंबर 1 या साइन कन्वेंशन नंबर 1 बोलता है कि ऑल डिस्टेंसेस मेजर्ड फ्रॉम पोल। हम सारे डिस्टेंस को कहां से मेजर करेंगे, पोल से मेजर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कैसे, कि मान लो अब आप याद करो कि फोकस और पोल के बीच के जो डिस्टेंस है वो हम क्या बोलते थे, फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। जो फोकल लेंथ है वो कहाँ से होगी, वो स्मॉल एफ से उसको रिप्रेजेंट किया था, और वो पोल और एफ के बीच की डिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है वो, ठीक है। तो ये आपके पास जितने भी डिस्टेंसेस है उसको हम किससे प्रेजेंट करेंगे, पोल से। बात नंबर 1। बात नंबर 2, अगर आपके पास कोई भी डिस्टेंस है, डिस्टेंसेस बुक में लिखा हुआ है कि अगर आपके पास लाइट की डायरेक्शन है, आपके पास मान लो ऐसे इंसिडेंट लाइट आपके पास ऐसे जा रही है, तो आप अगर बात करेंगे लाइट की डायरेक्शन में तो उसको हम पॉजिटिव लेते हैं। अगर लाइट के डायरेक्शन के ऑपोजिट अगर हम कोई चीज़ को लेते हैं, डिस्टेंस को मेजर करेंगे, तो आप क्या लोगे, नेगेटिव लोगे। कंफ्यूजन होती है तो हम उस चक्कर में नहीं पड़ेंगे। हम इसको बोलते हैं डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम राइट साइड फ्रॉम पोल। पोल के अगर राइट साइड कोई भी डिस्टेंस मेजर करेंगे, टेकन एज पॉजिटिव। इस चीज को याद रखना। अगर मैं यहाँ इधर कोई भी चीज को मेजर करूंगा तो मेरे पास पॉजिटिव लेंगे उसको हम, एंड वाइस वर्सा, एंड इसका उल्टा कि डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम लेफ्ट साइड फ्रॉम पोल। पोल के लेफ्ट साइड अगर कोई है, टेकन एज नेगेटिव। अभी बताएंगे आपको ये सब चीजें। और 4 नंबर पॉइंट बोलता है कि डिस्टेंसेस
above the principal axis taken as positive, और 5 नंबर डिस्टेंस इज बिलो या डाउनवर्ड द प्रिंसिपल एक्सिस टेकन एज नेगेटिव। मतलब कि अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट ऊपर है तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे, और अगर नीचे तो उसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। अगर आपके पास चीज़ इधर है इस एरिया में तो उसको पॉजिटिव लेंगे, और अगर इस एरिया में आपके पास कोई चीज़ है वो नेगेटिव ली जाएगी। क्या बात समझ में आया? ये चीज़ें आपके पास 4 चीज़ आपको याद रखनी है मेनली। पोल के राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे नेगेटिव। ये आपको चीज़ें याद रखनी है। इनसे रिलेटेड इन्हीं से न्यूमेरिकल सोल्व होंगे, अदरवाइज आपसे न्यूमेरिकल सोल्व होंगे। क्या बात समझ में आया? चलो अभी आप एक मेन चीज़ बताएंगे आपको, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो एग्जाम्स में अक्सर आती है। अब मेरे को एक बात बताओ, फोकस किधर है इसकी? कॉनकेव मिरर का फोकस किस साइड है? इधर है, लेफ्ट साइड है। फोकल लेंथ किधर है? फोकस बताओ कहाँ है फोकल लेंथ? वो पोल के किधर है? लेफ्ट साइड है। पोल के लेफ्ट साइड है, इसका मतलब फोकल लेंथ आप क्या लोगे? नेगेटिव, क्योंकि फोकल लेंथ आपके पास क्या होती है? डिस्टेंस होती है। और यहाँ पे मैंने क्या लिखा? डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ फ्रॉम द पोल। पोल्स के लेफ्ट साइड अगर कोई मैं डिस्टेंस मेजर कर रहा हूँ टेकन एज नेगेटिव। इसका मतलब आपको क्या याद रखना है? इसमें आपको याद रखना है कि फोकल लेंथ किसकी? कॉनकेव मिरर की इज ऑलवेज नेगेटिव। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको नोट में लिख लेना। नोट बना के क्या लिखोगे आप कि फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज ऑलवेज नेगेटिव। अच्छा, इसकी फोकल लेंथ किधर है? पोल के उधर है, पोल के राइट साइड है, तो फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज पॉजिटिव। ये चीज हमेशा याद रखना, न्यूमेरिकल सोल्व करने में हेल्प करेगी। इसके बिना न्यूमेरिकल होगा भी नहीं आपका। क्या बताया मैंने कि नोट डालोगे कि फोकल लेंथ है वो कॉनकेव मिरर की नेगेटिव होती है, क्योंकि वो हमेशा इस साइड है। आपके पास क्या फोकल लेंथ है जो आपके पास कॉन्वेक्स मिरर की, वो हमेशा पॉजिटिव होगी। क्यों? क्योंकि वो ऑलवेज ये हमेशा राइट साइड होती है। क्या इस बात को याद रखोगे? इसको कभी भी भूलना मत। चलो एक चीज़ और बता देते हैं, चलो छोड़ो, वो मिरर फॉर्मूले बताएंगे। ठीक है भाई, इसको आप एक बार देख लो, छाप लो, लेकिन ये चीज़ जरूर याद रखना, फोकल लेंथ वाली। ठीक है, चलो आगे चले। आगे हम बात करेंगे मिरर फॉर्मूला। जब आप बुक्स को पढ़ोगे तो बुक्स के अंदर ये जो दोनों टॉपिक है ना अलग अलग दिए हुए हैं, लेकिन हम एक साथ कर रहे हैं ताकि आप दोनों के बीच में रिलेट कर पाओ कि चीज़ क्या है। ये ना हो कि आप जब कॉनकेव पढ़ो तो कॉन्वेक्स को भूल जाओ, और कॉन्वेक्स देखो तो कॉनकेव को भूल जाओ। ठीक है, तो दोनों चीज़ रिलेट करके हम आपको ये लेक्चर डिलीवर किया। चलिए अब हम बात करेंगे मिरर फॉर्मूला, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़। तो भाई मिरर फॉर्मूला जो आपके पास है ये होता है आपके पास 1 अपॉन में F इज इक्वल टू 1 अपॉन V प्लस 1 अपॉन U। ये है आपके पास मिरर का फॉर्मूला। 1 अपॉन F इज इक्वल टू 1 अपॉन V प्लस में 1 अपॉन U। हेयर F इज इक्वल टू क्या है? ये फोकल लेंथ ऑफ मिरर, यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू द फोकस ऑफ मिरर। U के आपके पास डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल या मिरर, फ्रॉम मिरर, बुक में दिखा हुआ है फ्रॉम मिरर, बट हम इसको बोल देंगे फ्रॉम पोल, बात एक ही है। और V आपके पास क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज फॉर्म्ड, जहां पे इमेज बनेगी, कहां से? फ्रॉम मिरर, मिरर से, और बोल दे पोल। क्या बात समझ में आई? क्या बात आपको समझ में आई? ये चीज़ देखना है एक बार, इसको समझो। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ मेन बात बताऊंगा इससे रिलेटेड। अगर हम बात करें, फिर से वही बात करते हैं कि मिरर बनाया मैंने, ये मेरे पास कॉनकेव मिरर है। अब कॉनकेव मिरर है तो आपके पास ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे रखेंगे? रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने रखते हैं भाई। पीछे रखोगे तो इमेज तो ना बनेगी, तो हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर रखोगे? यानी आप ऑब्जेक्ट को हमेशा कहाँ पे रखोगे? ऑब्जेक्ट ऑलवेज प्लेस्ड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ द पोल। या मैं ये बोलूँ कि मिरर के सामने रखोगे, तो भाई इस केस में इधर रखोगे आप हमेशा ऑब्जेक्ट को। यू हमेशा यहाँ पे रखा जाएगा। मान लो आपने यू को यहाँ पे रख दिया, यू,
अब ये डिस्टेंस कितनी है, मान लो 2 मीटर है, तो ये पोल से मेजर किया। अब ये u है, ये पॉजिटिव लोगे नेगेटिव लोगे, डिस्टेंस रूल नंबर 2 पढ़ो, रूल नंबर 3 वो क्या बोलता है, डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द पोल, वो हमेशा नेगेटिव ली जाएगी। तो इस बात को हमेशा याद रखना, न्यूमेरिकल्स के अंदर जो u आप रखोगे वो हमेशा क्या लोगे आप, नेगेटिव लोगे। u डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट वो हमेशा क्या रखी जाएगी, न्यूमेरिकल में नेगेटिव रखी जाएगी। बात समझ में आया, समझ में आई ये चीज़, नहीं आई तो न्यूमेरिकल में इसको देख लेंगे। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। अब ये आपको क्या बताएगा, ये आपको बताएगी कि इमेज कहाँ बनेगी, इमेज कितनी दूर बनेगी पोल से, इमेज पोल से कितनी दूर बनेगी। अगर आपके पास v है, ये पॉजिटिव आएगा या फिर आपके पास v क्या आएगा, नेगेटिव आ सकता है, आपके पास दो ही तो प्रोबेबिलिटी है। अगर पॉजिटिव आया इसका मतलब इमेज कहाँ बनी है, साइन कन्वेंशन देखो, पॉजिटिव कब आएगा, जब आपके पास इमेज कहाँ बनेगी, इस पोल के इस साइड, और इस साइड जब इमेज बनती है उस इमेज को क्या बोलते हैं, याद करो, इस इमेज को बोलते हैं वर्चुअल इमेज। यानी जब आपका पॉजिटिव आएगा v, इसका क्या मतलब बोला इसने कि वर्चुअल इमेज बनेगी। डिस्टेंस भी बताएगा कि 2 मीटर उधर बनी है, बट इमेज कैसे बनेगी, वर्चुअल। नेगेटिव आने का क्या मतलब, इमेज कहाँ बनी है, फ्रंट ऑफ मिरर, और वो कैसे होगी आपके पास, रियल इमेज होगी। यानी आपको दो बातें पता चलेगी इस फॉर्मूले से। ये आपको फॉर्मूला एक तो ये बताएगा कि इमेज कितनी दूर बनेगी, एक ये बताएगा कि इमेज का नेचर कैसा है, वो वर्चुअल है या फिर रियल है। क्या बात समझ में आया, दो चीज़ें इसने बताया। अब क्वेश्चन आते हैं भाई, अब और भी चीज़ें भी तो थी, इरेक्ट है या इन्वर्टेड है ये, और बड़ी डिमिनिश्ड है या फिर आपके पास मैग्नीफाइड है, ये कौन बताएगा, वो बताता आपको मैग्नीफिकेशन। इसको एक बार छापो, फिर उसके बाद हम बात करेंगे मैग्नीफिकेशन की। यहाँ तक हो गया, चलो आगे चलते हैं मैग्नीफिकेशन पे। ये फॉर्मूले को याद कर लेना, ये तो नहीं कहेंगे रट लेना, याद ही कर लेना, फिजिक्स रटने की है ही नहीं, बाकी बहुत सब्जेक्ट है रटने के ना। मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज बोलते हैं, मैग्निफिकेशन m, इसको m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैग्निफिकेशन आपके पास क्या होता है, इसकी डेफिनेशन की बात करें तो मैग्निफिकेशन ऑफ ए मिरर इज द रेशियो ऑफ, यानी इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज हाइट की स्पेलिंग देख लेना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। रेशियो होता है हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि जो m है मैग्निफिकेशन, इसका फॉर्मूला क्या है, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी ऑब्जेक्ट की हाइट को मैं बोल लूंगा h1 और इमेज की हाइट को बोल लूंगा h2। यानी ये रेशियो आपको याद रखना है, ये मैग्निफिकेशन बताएगा आपको कि ऑब्जेक्ट कितना था, इमेज कितनी बनी, ये कौन बताएगा आपको, मैग्निफिकेशन बताएगा ये आपके पास। क्या बात समझ में आया, ठीक है। आपके पास इमेज डिमिनिश्ड बनी है या फिर आपके पास कैसे बनी है, डिमिनिश्ड है, फिर आपके पास मैग्नीफाइड है। अब देखो कैसे, सपोज करो अगर आपके पास h2 ग्रेटर देन h1 है, यानी कि इमेज बड़ी बनी है, यानी मैग्नीफाइड होती है। मैग्नीफाइड का मतलब क्या हुआ कि m है, अगर वो इस केस में m आपके पास क्या आएगा, ग्रेटर देन 1। भाई ये बड़ा ये छोटा, ये बड़ा है तो डिवाइड करोगे तो ग्रेटर देन 1 आएगी। मान लो इमेज मैंने बोला कि h2 है, हाइट ऑफ इमेज बनी 2 सेंटीमीटर की, और ऑब्जेक्ट कितनी ली थी आपने, 1 सेंटीमीटर। डिवाइड करो h2 अपॉन h1, मैग्निफिकेशन कितना आया आपके पास, 2/1 यानी 2 आया, यानी मैग्निफिकेशन क्या है, ग्रेटर देन 1 आया, यानी मैग्नीफाइड इमेज है। नहीं आया समझ में, नहीं आया तो देखो एक बार, देखो अब यहाँ से आप क्या बताओगे, यहाँ से बोलोगे अगर आपके पास मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब क्या, इमेज कैसी है, मैग्नीफाइड इमेज है आपके पास, मैग्नीफाइड इमेज। और अगर आपके पास m है वो लेस देन 1 है, इसका मतलब है डिमिनिश्ड इमेज है आपके पास। ये बताएंगे जब न्यूमेरिकल करेंगे ना अभी, तो ये सारी बातें आपके सामने आएगी, क्लियर हो जाएगी आपके पास। बस आप इनको फिलहाल छाप लो, उसके बाद ये चीज़ देखते रहना। क्या बात समझ में आया, यानी अब आपको दो चीज़ें पता लग गई, रियल और वर्चुअल बताएगा, आप रियल है या इमेज वर्चुअल है वो कौन बताएगा, मिरर फॉर्मूला। मैग्निफिकेशन क्या बताएगा कि इमेज आपके पास बड़ी है या छोटी है। अब एक चीज़ और रह गई, इन्वर्टेड और इरेक्ट, इमेज सीधी बनेगी या उल्टी बनेगी, ये भी आपको कौन बताएगा, मैग्निफिकेशन ही बताएगा। चलिए कैसे बताएगा, अगर आपके पास m नेगेटिव आता है
तो इमेज है इन्वर्टेड, कैसा आता है, नेगेटिव आया। और अगर मैग्निफिकेशन आपके पास कैसा आया, पॉजिटिव आया, तो इमेज कैसी आपके पास, इरेक्ट। याद करो रूल नंबर 1 2 3 4 4 5 कि अगर 4 और 5 दोनों देख लो, ठीक है। साइन कन्वेंशन क्या बोला था, अगर वो आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की साइड इमेज बनेगी तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे, ऊपर की साइड बनेगी मतलब मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव आया तो इरेक्ट इमेज होगी, ऊपर जो बनती है उसको इरेक्ट बोलते हैं, नीचे बनती है उसको हम इन्वर्टेड बोलते हैं। यह सारी बातें आपको क्लियर कर चुका हूं मैं, ठीक है। तो ये आपके पास हो गए यहाँ तक हो गया। और इसके बाद मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है, इस चीज को भी याद रखना, m = एक तो फॉर्मूला क्या बता आपको, H2/H1, एक फॉर्मूला और है -V/U, इस फॉर्मूले को भी याद रखना। इट इज ऑल्सो द रेशियो ऑफ द माइनस ऑफ डिस्टेंस ऑफ V, डिस्टेंस ऑफ इमेज टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या बात क्लियर आई, समझ में आया? तो इस चीज को याद रखना, ये फॉर्मूला मस्ट है, इसको याद कर लो, ये इसी से है। तो ये फॉर्मूला याद कर लोगे ना तो इसमें हमारे पास रिलेशन आ गया, इसमें हम दो चीजें यूज कर लेंगे। चलिए छाप दिए इसको, फिर इसके बाद हम बात करेंगे अब न्यूमेरिकल्स की। ये आपके पास एक न्यूमेरिकल है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका साइज 5 सेंटीमीटर है, साइज मतलब उसकी हाइट है वो 5 सेंटीमीटर, वो कहाँ पे रखा हुआ है, वो एट डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर, वो 15 सेंटीमीटर पे रखा है फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर के, जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। एंड कैलकुलेट द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज, यानी कैलकुलेट द सब कुछ ऑफ इमेज। सब कुछ मैं आपको बताना है, रियल है, वर्चुअल, इरेक्ट है, इन्वर्टेड है, मैग्नीफाइड है, कितनी मैग्नीफाइड है, डिमिनिश्ड है, वट एवर यू नो। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हमारा काम है, मैं हमेशा हर बार आपको बोलता हूं कि जब न्यूमेरिकल ऐसे क्वेश्चन सोल्व करो, सबसे पहले गिवन है, और पेपर में अगर आप मेरे वाले तरीके से करके आओगे तो बहुत अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। न्यूमेरिकल्स में नंबर नहीं कटेंगे, बच्चा सीधा कर देता है, वो गलत चीज़ है। प्रॉपर वे से आप जब जैसे एग्जाम्स बोर्ड के होते हैं तो CBSE क्या करती है, आपके पास जो बच्चे होते हैं टॉपर्स, रैंकर्स होते हैं ना, टॉपर्स हैं, उनकी वो आंसर शीट को दिखाती है आपके मॉडल टेस्ट पेपर के पीछे भी। जब आप उनके न्यूमेरिकल्स देखना सोल्व करने का तरीका, वो बिल्कुल प्रॉपरली मेथड से किया हुआ है। और हाँ, इस तरीके से एक फ़ायदा और है, इससे आपकी गलती आने के चांस बिल्कुल कम है, ना के बराबर है गलती आने। अब वो बात है किसी को 2 और 2 4 होते ही नहीं पता, तब तो क्या कर सकते हैं, बाकी इसमें गलती नहीं होती। चलो गिवन में सबसे पहले आपके पास क्या गिवन है, सबसे पहले लिखो फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कितनी है आपके पास, फोकल लेंथ जिसको हम बोलेंगे F, कितनी है, 10 सेंटीमीटर। अब एक बात याद करो, कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर बनाओ भाई, कैसा है ये कॉनकेव मिरर बनता है, फोकल C होता है, ये फोकल लेंथ होती है, ये 10 सेंटीमीटर है। ये किधर है, लेफ्ट साइड है राइट साइड है, ये आपका लेफ्ट साइड है। तो मैंने एक बार बताया था, जब लेफ्ट साइड डिस्टेंस मेजर करते हैं क्या करते हैं, नेगेटिव, यही सबसे बड़ा खेल है, वो नेगेटिव पॉजिटिव नहीं देंगे। ये चीज़ आपको देखने की, कॉनकेव मिरर मतलब फोकल लेंथ -10, माइनस क्यों, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ कहाँ पे है, पोल के लेफ्ट साइड है, और फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज ऑलवेज नेगेटिव। नंबर 2, आपके पास U डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आपके पास U कहलाती है। U कितने है, U क्या आपके पास डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर। अब U ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखते हैं, हमेशा मिरर के सामने रखोगे आप, ये भी क्या लिया जाएगा, नेगेटिव। और लगभग 100% केस में जो U है वो हमेशा नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि हमेशा ऑब्जेक्ट को इस साइड रखते हैं हम। देखो आप अपनी इमेज फॉर्मेशन में हमेशा ऑब्जेक्ट को हमने लेफ्ट साइड रखा है, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, तो U आपके पास नेगेटिव आया। और तीसरी चीज़ आपको क्या दी हुई है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज H1, ये कितनी है आपके पास, 5 सेंटीमीटर। अब आपको V निकालना है, तो सबसे पहले हम V कैसे निकालेंगे, यूजिंग मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या बोलता है, 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस में 1/U। तो 1/F कितना है आपके पास, F -10। देखो ये माइनस का ही रोल है, यहीं पे बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, गलती यहीं पे करते हैं वो। 1/V प्लस में 1/U, U कितना आपके पास -15 है, तो इसको देखो मैं ऐसे लिख रहा हूँ। और बच्चे ना यहाँ पे कुछ होते हैं जो ज़्यादा ही और स्मार्ट बनते हैं, वो यहाँ पे सीधा लिखेंगे -15, और फिर वो इधर उधर करने में उस साइन की गलती कर देंगे, और साइन की गलती की मतलब सब कुछ गलत। अब इसके बाद एक स्टेप और करेंगे हम, -1/10 इज इक्वल टू 1/V -1/15। विजिबल है ये बोर्ड पे, हाँ ठीक है।
ये चीज़ देखो, ये माइनस को मैं आगे लिया है, इस माइनस को खोल के यहाँ पे किया मैंने। अब ये माइनस वाला इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, हाँ या ना। तो 1/v को मैं इधर रखूँ, इधर क्या लिखूँ, -1/10 प्लस में 1/15 इज इक्वल टू 1/v। क्या बात समझ में आया। अब एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा इसका 30, 10 3 जा -3 प्लस का 2 इज इक्वल टू 1/v, हाँ या ना। ठीक है भाई। और आपके पास ही कितना आएगा, -1/30 अपॉन में 1/v। और यहाँ से v आपके पास क्या आया, -30 सेंटीमीटर। v आपके पास, हाँ ठीक है भाई, v कितना आया, -30 सेंटीमीटर आया। अब माइनस आने का क्या मतलब हुआ, इमेज आपके पास कैसी है, इमेज है आपके पास, आपको एक बात पता चल गई, क्या माइनस इधर आता है मतलब कि रियल इमेज है। क्या बात समझ में आई, रियल इमेज आपके पास बनी। अब बात करेंगे हम नंबर अगले केस पे, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है, h2/h1 इज इक्वल टू -v/u, -v/u। अब मैग्निफिकेशन गिवन नहीं है, इसलिए मेरे को ये फॉर्मूला यूज करना पड़ा। अगर मैग्निफिकेशन दे देता ना तो मैं सीधा क्या निकाल देता, हाइट ऑफ इमेज निकाल देता। अब मेरे को सिर्फ इन फॉर्मूले से मतलब है, चारों से। h2 क्या आपके पास नहीं है, h2 आपको निकालनी है। h1 क्या है आपके पास 5 सेंटीमीटर, मैंने 5 रखा, इज इक्वल टू v माइनस है पहले देखो, और अब v कितना है आपके पास -30, तो मेरे को -30 दोबारा लिखूंगा मैं, इस बात को समझो। माइनस तो निशान है लेकिन v भी आपके पास क्या है, -30 है, तो -30। और u कितना है आपके पास, वो भी कितना है, माइनस कितना, u आपके पास है -15। क्या बात समझ में आया। अब क्या करेंगे भाई, माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और ये माइनस पहले से ही है, तो ये टर्म क्या हो गई आपके पास, माइनस बन जाएगी। तो h, और ये 5 किधर चला जाएगा, उधर चला जाएगा, ये तो बिल्कुल बेसिक मैथ है। तो h2 आपके पास कितना आया, 15 2 जा 5 2 जा 10, यानी -10 सेंटीमीटर आया। क्या बात समझ में, हाइट आपकी कैसी आई, -10 सेंटीमीटर आई। -10 सेंटीमीटर आने का क्या मतलब है, आपका h2 है -10 है, माइनस मतलब नीचे है ना, कि डिस्टेंस मेजर परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड, नीचे अगर आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस से आएगी तो माइनस आएगी। आपकी हाइट कितनी है, -10 सेंटीमीटर, मतलब वो ऑब्जेक्ट नीचे बन रहा है कहीं पे, इमेज कहीं पे नीचे बन रही है -10, क्योंकि नीचे माइनस आते हैं निशान, तो आपके पास इमेज कैसी बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है। आपको 2 बातें पता चला। अब तीसरी बात क्या रहेगा आपके पास, कि वो डिमिनिश्ड है या फिर मैग्नीफाइड है, वो कौन बताएगा, m का फॉर्मूला क्या हो गया आपके पास, h2/h1। h2 कितना आपके पास, h2 हाइट -10, h1 कितना है आपके पास, h1 कितना आपके पास 5 सेंटीमीटर। m कितना आया, -2। अब मैग्निफिकेशन पहला तो क्या आया, मैग्निफिकेशन आपके पास माइनस आया। मैग्निफिकेशन -2 का मतलब क्या हुआ, कि वो नीचे की साइड बनी है, और 2 का मतलब क्या हुआ, वो ग्रेटर देन 1 है। ग्रेटर देन 1 होने का क्या मतलब होता है, कि आपके पास इमेज कैसी बनी है, मैग्नीफाइड इमेज है। ये मत बोलना कि सच्ची -2 तो 1 से छोटा होता है, -2 नहीं है ये, आप 2 को देखो, ठीक है। यहाँ पे माइनस के उस चक्कर में नहीं पढ़ना, मैं अभी न्यूमेरिकल कराऊंगा आपको, -2 तो 0 से छोटा हो गया, 1 से छोटा हो गया ना, ये नहीं। ये -2 का मतलब हुआ कि आपके पास इमेज कैसी बनी, यानी इन्वर्टेड बनी, वो यहाँ से हमें पता भी चल गया। और 2 का क्या मतलब हुआ, 2 का मतलब है वो इमेज कैसी है, मैग्नीफाइड है। इमेज कैसे बनी आपके पास, मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म्ड। क्या ये बात समझ में आया, ठीक है भाई। वो इस फॉर्मूले से भी आप सीधा लिख सकते थे -v/u, तो ये -2 ही आएगा इससे। अब आप करोगे ना तो इसका -2 का क्या मतलब हुआ, माइनस का मतलब हुआ आपके पास इन्वर्टेड, और 2 का मतलब हुआ मैग्नीफाइड। तो फिर आप कहोगे सर जी आपने तो गलत कर दवा दिया, कल गलत नहीं करवाया। अगर आपके पास मैग्नीफिकेशन, चलो आपको बताएंगे, अभी आगे बताएंगे आपको। मैंने बोला <1, मैंने <1 बोला भाई, <0 नहीं बोला। <1 का मतलब है अगर आपके पास m इस तरह से आता है 0.2, 0.3, 0.4, यानी ये
यानी अगर आप देखो तो मैग्निफिकेशन आपके पास अगर क्या है, 0 से बड़ी और 1 से छोटी आए, बस ये आप इसको याद रख सकते हो, 0 से बड़ी हो और छोटी 1 से हो, ठीक है। मैग्निफिकेशन 0 से छोटी नहीं होगी। क्या साइज कभी 0 से छोटा हो सकता है? नहीं हो सकता, 0 से तो स्टार्टिंग होती है, 0 का मतलब उसका कोई साइज ही नहीं है, ठीक है। तो आपके पास हो गया ये, इसको छाप दो, इस न्यूमेरिकल को सोल्व करके देखना। ये जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है ना, इसको हम सेम रखेंगे। इसमें क्या फ़र्क किया हमने, इसमें हम कॉनकेव की जगह ना कॉन्वेक्स मिरर ले लेते हैं, ठीक। हमने मिरर कैसे लिया, कॉन्वेक्स मिरर है, बस ये फ़र्क किया है। करें इसको शुरू, चलो। अब कॉन्वेक्स मिरर बनाओ पहले एक बार। ये आपके पास कॉन्वेक्स मिरर है, इधर आपके पास फोकल लेंथ है, इधर आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे फोकल लेंथ f कितनी है। फोकल लेंथ आपके पास 10 सेंटीमीटर। बताओ पॉजिटिव या नेगेटिव ले, पॉजिटिव लेंगे क्योंकि फोकल लेंथ इस साइड है, मतलब पॉजिटिव आएगी। यानी कि कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, प्लस ली, ठीक है। क्यों? क्योंकि कौन सा मिरर आपके पास, कॉन्वेक्स मिरर है। ये आप पेपर में लिख सकते हो अगर आप चाहो तो। u डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आप इधर ही रखोगे, यानी पोल से हमेशा लेफ्ट साइड आप रखोगे ऑब्जेक्ट को, तो आप u को क्या लोगे, हमेशा नेगेटिव लेंगे। u ऑलवेज नेगेटिव आएगा और u आपके पास कितना है, -15 सेंटीमीटर। हाइट वही है, चलो हाइट को बाद में देखते हैं, पहले v, हमें v निकालना है सबसे पहले। तो फॉर्मूला क्या आपके पास, मिरर फॉर्मूला 1/f = 1/v - 1 प्लस में 1/u। 1/f कितना है कि 1/10, क्या बात समझ में आया, इज इक्वल टू 1/v प्लस में 1/u कितना है, -15। फिर से अगला स्टेप लिखेंगे, 1/10 इज इक्वल टू 1/v - 1/15। अब हम क्या करेंगे, 15 को इधर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, प्लस बन गया आपके पास, यानी 1/10 प्लस में 1/15 इज इक्वल टू 1/v। देखो स्टेप वाइज कर रहे हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम कितना है आपके पास, 30, 3 + 2 इज इक्वल टू 1/v, 5/30 इज इक्वल टू 1/v, और v आपके पास कितना आएगा, 6 सेंटीमीटर। प्लस का आया, प्लस का 6 आया, देख लो आप कट करके इसको, 5 6 और ये ऊपर जाएगा तो 6, यानी 6 प्लस आया। इसका मतलब इमेज कहाँ बनेगी आपके पास, इमेज आपकी इधर बनेगी, 6 सेंटीमीटर दूर बनेगी। फोकल लेंथ कितनी है इसकी, 10 है, यहाँ पे 10 है, इतनी आपके पास क्या है, 10 सेंटीमीटर पे फोकल लेंथ है, तो इमेज कहाँ बनेगी आपके पास, इधर बनेगी। हमें एक बात पता चली, इमेज इधर बनी, यानी कैसे बनी, वर्चुअल इमेज। क्या बात समझ में आई, पता चल गया चीज़। चलो आगे चले, आगे अब हम देखेंगे कि इमेज है वो इन्वर्टेड है या फिर आपके पास मैग्नीफाइड है, डिमिनिश्ड है या फिर इरेक्ट है। मैग्नीफिकेशन m h2/h1 इज इक्वल टू -v/u। h2 कितना आपके पास नहीं पता, इमेज की बारे में हमें नहीं पता, लेकिन ऑब्जेक्ट की हाइट हमने दे रखी है 5 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू -v कितना है, v आपके पास +6 आया, अपॉन में u कितना आपके पास, u है आपके पास 10 और वो -10 लिखा जाएगा। इस बात को बार बार बोल रहा हूँ, u कितना आपके पास, u -15, सॉरी u कितना आपके पास -15 है, और ये आपके पास पॉजिटिव है, u आपके पास क्या +6। नहीं समझ में आया तो ये देखो ऐसे कर लो आप, v कितना है +6 बस, और u कितना है -15। अब माइनस प्लस माइनस होता है और 15 ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, H2 आपके पास क्या आया, ये 6 कट गया आपस में, 6 मल्टीप्लाई बाई 5/15, ये 5 3 जा है ना, 5 3 जा, और H2 आपके पास कितना आया, H2 आपके पास आया है 2 सेंटीमीटर, यानी हाइट ऑफ इमेज कितनी थी आपके पास, 2 सेंटीमीटर आएगी, और ऑब्जेक्ट कितना है 5 सेंटीमीटर का, यानी ऑब्जेक्ट आपने 5 सेंटीमीटर रखा है यहाँ पे, लेकिन बना कितना 2 सेंटीमीटर का बना है। अब पता भी चल गया होगा, बताओ डिमिनिश्ड है या फिर आपके पास मैग्नीफाइड है, पर डिमिनिश्ड है, छोटी बनी इमेज 2 सेंटीमीटर ऊंची बनी है, ऑब्जेक्ट कितना है 5 सेंटीमीटर ऊंचा, तो डिमिनिश्ड बन गई। ये तो हमने वैसे बताया, लेकिन फॉर्मूला भी बताएगा इसको सारी चीज़ें। तो 2 सेंटीमीटर हाइट मिली, अब हमें हाइट मिल गई, हाइट मिलने के बाद हम देखेंगे कि वो वैसे पता चल गया, लेकिन फिर भी
इन्वर्टेड है या फिर इरेक्ट है, तो m क्या है आपके पास H2/H1। H2 कितना आपके पास, H2 है आपके पास 5 सेंटीमीटर, H1 कितना आपके पास, सॉरी H2 है आपके पास 2 सेंटीमीटर और H1 कितने 5 सेंटीमीटर। क्या बात समझ में आया? यानी कि आपके पास जो m आएगा वो m कितना आएगा 0.4 आएगा। मैग्नीफिकेशन कितनी आई 0.4 प्लस 0.4। प्लस का क्या मतलब है, मैंने पहले बोला है प्लस का मतलब क्या होगा आपके पास 0. प्लस का मतलब वो आपके पास इमेज कैसी इरेक्ट इमेज है, सीधी इमेज बनेगी। और ये 1 से छोटा है, 1 से छोटा है मतलब कैसी है डिमिनिश्ड इमेज। भाई ये 0.4 यानी डिमिनिश्ड इमेज है ये। क्या बात समझ में आई भाई? समझ में आई ये चीज़ें, ये डिमिनिश्ड आपको पता चल गया क्या। नंबर 1 वर्चुअल इमेज, इरेक्ट इमेज एंड डिमिनिश्ड इमेज। और साइज कहाँ बनेगा, वो यहाँ पे बनेगा और छोटा बनेगा इससे, इस तरह से। और ये अगर आपके पास 5 है तो ये आपके पास ऑब्जेक्ट, ये इमेज। और आपको एक बात पता भी है क्या कि जो कॉन्वेक्स मिरर है ना वो हमेशा कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज बनाएगा। देख लेना वो जो मैंने करवाए थे, वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज बनाता है ऑलवेज कॉन्वेक्स। और हमें फॉर्मूले से, हमें न्यूमेरिकल से भी पता चल गया ये। अगर आपका न्यूमेरिकल कहीं पे गलत आ रहा है तो आप पता लगा लोगे कि आपने गलती की है। क्यों? क्योंकि आपके पास वर्चुअल इमेज आनी चाहिए, इरेक्ट आनी चाहिए और डिमिनिश्ड इमेज आनी चाहिए। ठीक है, ये आपके पास हो गया क्वेश्चन इससे रिलेटेड। जो न्यूमेरिकल है वो आपको क्या बोलेगा, इसके बाद बोलेगा रे डायग्राम भी बनाओ एग्जाम में। तो रे डायग्राम आपको कुछ नहीं करना, आपको इस तरह से बनाना है कि आपके पास ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपको कितना दिखाना पड़ेगा, ये दिखाना है आपको 15 सेंटीमीटर, ये आपको कितना दिखाना है 6 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ आपने 10 सेंटीमीटर दिखा दी, और बस ये आपके पास हाइट कितनी आई है 2 सेंटीमीटर। ये आपके पास रे डायग्राम हो गया। और अगर बनाना भी चाहो तो पेपर में, अगर आपकी इच्छा हो ज़्यादा ही तहदिल से, तो इस तरह से आप बना सकते हो। क्या बात समझ में? मैंने क्या किया, आई होप समझ गए होंगे आप रे डायग्राम बना रहे। क्या बात समझ में आई? तो आपके पास क्या है, ये न्यूमेरिकल है। इसी तरह आपके पास जो बुक है उसमें बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल है, लेकिन बेस आपके पास हमेशा यही रहेगा। हाँ, सीबीएसई कभी कभी उसका पता नहीं क्या इच्छा हो जाती है, वो पूछ लेते हैं कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। ऑब्जेक्ट और इमेज में डिस्टेंस कितनी है, तो कितनी है 15 प्लस में 6 21 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन भी अक्सर सीबीएसई ने पूछा है। डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस कितना है 15 ये और 6 वो, मतलब कितना आया डिफरेंस आपके पास आया 9 सॉरी मैथ वीक है मेरी। तो 9 सेंटीमीटर डिफरेंस भी बोल सकता है वो। और आपके पास क्या पूछ लेगा वो, ये रेशो पूछ लेगा। रेशो आपको पता है, ये बता दोगे आप रेशो भी। तो ये चीज़ें वहाँ से पूछे जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें स्टेट बोर्ड की तो बिल्कुल यहाँ से न्यूमेरिकल उठेगा। यानी इस पेपर में अब तक आप कर चुके हो वो आप मैक्सिमम, उसमें से 2 क्वेश्चन आपके पास बोर्ड में आते हैं। सबसे पहले तो इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव और कॉन्वेक्स, और उसके बाद ये एक न्यूमेरिकल। तो इन चीज़ों को आप देख लेना। यहाँ पे हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है समाप्त हुई। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, क्वारी है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। काम के फालतू नहीं, काम के कमेंट करना वहाँ पे, ठीक है। अदरवाइज़ वहाँ पे मेरा यूट्यूब, आपके पास इंस्टाग्राम मेरा अकाउंट भी मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है, आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो आप इस तरह से क्वेश्चन सोल्व कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपके पास। अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।